एक ऐसी क्रिया जो मन पढ़ लेती है। नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम एक अद्भुत और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। एक ऐसी क्रिया जो मन पढ़ लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन में उठने वाले विचारों को कोई समझ सकता है? क्या यह संभव है कि किसी विशेष साधना या क्रिया द्वारा मन की गहराइयों को पढ़ा जा सके? क्या यह कोई रहस्य है या विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, गहराई से समझेंगे कि मन को पढ़ने की यह प्रक्रिया कैसे कार्य करती है और क्या वास्तव में हम इसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। हमारा मन एक रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ है। यह हर पल हजारों विचारों से गुजरता है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी चिंता, कभी आशा, तो कभी अनजाना भय। लेकिन क्या हो अगर कोई इन विचारों को बिना शब्दों के समझ सके? क्या मन को पढ़ना किसी विशेष योग क्रिया या ध्यान के माध्यम से संभव है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शास्त्रों और योग विज्ञान में कई ऐसी विधियां बताई गई हैं जो मन के भीतर छिपे विचारों और भावनाओं को समझने में सहायता कर सकती हैं। भारत की प्राचीन परंपरा में ऋषि मुनियों ने ध्यान, योग और साधना के माध्यम से इस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त किया था। उन्हें अपनी चेतना को इतना विकसित करने की शक्ति थी कि वे बिना कहे ही किसी के मन के भावों को समझ सकते थे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि गहन अभ्यास और साधना का परिणाम होता है। मन को पढ़ने की इस शक्ति को विकसित करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान, मेडिटेशन को अपनाना होगा। ध्यान हमें अपनी चेतना को केंद्रित करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने में सहायता करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी अंतर्दृष्टि विकसित होती है और हम न केवल अपने मन को समझने लगते हैं, बल्कि दूसरों के विचारों और भावनाओं को भी महसूस कर सकते हैं। बहुत करीबी व्यक्ति के साथ होते हैं तो बिना कहे ही आपको उसके मन की बात समझ में आ जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब दो व्यक्तियों के बीच गहरी आत्मीयता और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है तो उनके विचार और भावनाएं परस्पर संप्रेषित होने लगती हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह केवल कुछ चुनिंदा साधकों या योगियों के लिए ही संभव है, या कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। हर कोई इस शक्ति को विकसित कर सकता है, बशर्ते वह सही तरीके से अभ्यास करे और धैर्य बनाए रखे। तो चलिए जानते हैं कि इस अद्भुत क्षमता को विकसित करने के लिए हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा। हमारा मन लगातार विचारों की एक दौड़ में लगा रहता है, और जब तक यह अशांत रहेगा तब तक हम अपने भीतर की सूक्ष्म क्षमताओं को जागृत नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रतिदिन कम से कम 20-30 मिनट ध्यान करना चाहिए। ध्यान का एक सरल तरीका यह है कि आप एक शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका मन स्थिर हो रहा है और आपके भीतर एक अलग तरह की शांति उत्पन्न हो रही है। इसके बाद आता है संवेदनशीलता विकसित करना। मन को पढ़ने के लिए हमें अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा। हमें अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को महसूस करना होगा। यह ऊर्जा उनके हाव भाव, आंखों की भाषा और उनकी उपस्थिति से झलकती है। यदि हम किसी व्यक्ति के शब्दों से अधिक उसकी ऊर्जा और भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो धीरे धीरे हमें उसकी वास्तविक मनःस्थिति का आभास होने लगेगा। मन को पढ़ने की इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सुनने की कला। अक्सर हम सुनते तो हैं, लेकिन वास्तव में ध्यान नहीं देते। यदि हम पूरी एकाग्रता के साथ किसी की बातें सुने, उसके स्वर, लय और उसके शब्दों के पीछे छिपे भावों को समझें, तो हम उसके मन को पढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा टेलीपैथी भी एक ऐसा माध्यम है जो मन को पढ़ने की शक्ति को उजागर कर सकता है। टेलीपैथी का अर्थ है बिना बोले विचारों का संचार। यह विज्ञान और आध्यात्म दोनों में मान्य है कि जब दो व्यक्ति गहरे स्तर पर जुड़े होते हैं तो उनके विचार एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। कई प्रयोगों में यह सिद्ध हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में गहनता से सोचता है तो दूसरा व्यक्ति भी अनायास ही उस विचार को ग्रहण कर सकता है। यदि हम इस क्षमता को विकसित करना चाहते हैं तो हमें अपने मन की तरंगों को नियंत्रित करना सीखना होगा। मन की तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान होती हैं। जब हम किसी के बारे में तीव्रता से सोचते हैं तो हमारी तरंगें उसकी तरंगों से जुड़ जाती हैं, और यही कारण है कि कई बार हमें
किसी के बारे में बिना किसी सूचना के पहले से आभास हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब हम दूसरों के मन को समझने लगते हैं तो हमारे रिश्ते और भी गहरे और मजबूत हो जाते हैं। हम बिना कहे ही अपने प्रियजनों की तकलीफों को महसूस कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। मन को पढ़ने की यह कला केवल किसी विशेष योगी या साधक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो इसे सच्चे मन से सीखना चाहता है। यदि हम नियमित ध्यान, संवेदनशीलता, सुनने की कला और टेलीपैथी का अभ्यास करें तो धीरे धीरे यह क्षमता हमारे भीतर विकसित हो सकती है। तो क्या आप भी इस अद्भुत क्रिया को सीखना चाहेंगे? क्या आप भी अपने मन की गहराइयों को समझने और दूसरों के विचारों को बिना शब्दों के महसूस करने की शक्ति पाना चाहेंगे? यदि हां, तो आज से ही इसकी शुरुआत करें। प्रतिदिन ध्यान करें, अपने आसपास की ऊर्जाओं को महसूस करें और धीरे धीरे अपने भीतर इस अद्भुत शक्ति का जागरण करें। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, जागरूक रहें और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें।